सब कुछ चाहिए, सक्सेस भी, पीस भी, फोकस भी, रिस्पेक्ट भी। लेकिन सालों की मेहनत के बाद भी ज्यादातर लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि आज सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अपने ही मन के अंदर है। और वो लड़ाई है अटेंशन की। और शायद हनुमान जी से बेहतर इसे किसी ने नहीं समझा। मुझे याद है, एक टाइम था जब मैं बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा था। सुबह उठ के जिम, फिर काम, फिर साइड प्रोजेक्ट, फिर सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस। लगता था सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन ऑनेस्टली कुछ भी प्रॉपरली नहीं हो रहा था। तब मुझे रियलाइज हुआ, प्रॉब्लम एफर्ट की नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि मेरा अटेंशन स्कैटर्ड था, 1000 जगह बटा हुआ। और जब मैंने हनुमान जी की स्टोरीज को इस एंगल से देखा तो कुछ अलग ही दिख गया। आज मैं तुम्हारे साथ वही शेयर करना चाहता हूं। आज के टाइम में एक नया वर्ड बहुत पॉपुलर है, अटेंशन इकोनॉमी। मतलब कंपनीज तुम्हारा टाइम नहीं चाहती, तुम्हारा अटेंशन चाहती है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स सब एक ही चीज के लिए कंपीट कर रहे हैं, तुम्हारा ध्यान। और जब तुम्हारा अटेंशन फ्रैगमेंटेड होता है तो तुम्हारी एनर्जी भी फ्रैगमेंटेड हो जाती है। तुम काम करते हो लेकिन आउटपुट नहीं आता। तुम प्रे करते हो लेकिन कनेक्शन नहीं लगता। तुम रिलेशनशिप्स में हो लेकिन ट्रूली प्रेजेंट नहीं होते। ये सिर्फ मॉडर्न प्रॉब्लम नहीं है, ये मनुष्य की सबसे पुरानी स्ट्रगल है। और सनातन धर्म के पास इसका जवाब हमेशा से था। पहली स्टोरी, लंका यात्रा। सोचो उस मोमेंट को, हनुमान जी के सामने एक इम्पॉसिबल टास्क है, समुद्र पार करना। उस वक्त कोई जीपीएस नहीं, कोई गूगल मैप्स नहीं, कोई गारंटी नहीं कि लंका मिलेगी भी या नहीं। और रास्ते में ऑब्स्टिकल्स थे। सुरसा, एक राक्षसी जो उन्हें रोकने आई। सिंहिका, एक और पावरफुल एनिमी। तूफान, अंधेरा, अनसर्टेनिटी। लेकिन नोटिस करो, हनुमान जी ने कभी नहीं कहा, यार बहुत मुश्किल है। उन्होंने कभी नहीं सोचा, क्या पता सीता मैया मिलें भी या नहीं। उनका पूरा अटेंशन एक चीज पर था, राम का काम। हर ऑब्स्टेकल के बाद वापस वही फोकस। डिस्ट्रैक्शन आया, डील किया और वापस ओरिजिनल मिशन पर। यह है सिंगल पॉइंटेड अटेंशन, जिसे संस्कृत में कहते हैं एकाग्रता। और आज की दुनिया में यह सुपर पावर बन गई है। अब सोचो अपनी लाइफ में, तुम एक काम स्टार्ट करते हो, फिर फोन आता है, वापस काम, फिर कोई व्हाट्सएप मैसेज, वापस काम, फिर एक इंटरेस्टिंग रील दिखती है। रिसर्च कहती है कि एक बार अटेंशन टूट जाए तो उसे वापस लाने में एवरेज 23 मिनट्स लगते हैं। 23 मिनट्स। एक दिन में अगर 10 बार अटेंशन टूट गई तो मैथमेटिकली तुम्हारा पूरा दिन गॉन। हनुमान जी ने लंका पार की एक फोकस के साथ। हम एक ईमेल भी नहीं लिख पाते बिना डिस्ट्रैक्शन के। दूसरी स्टोरी, संजीवनी बूटी। ये मोमेंट रामायण का मोस्ट हाई प्रेशर मोमेंट है। लक्ष्मण जी को एक स्पेसिफिक बूटी चाहिए, संजीवनी। लोकेशन, हिमालय के किसी पहाड़ पर। टाइम लिमिट, सनराइज से पहले, वरना लक्ष्मण जी नहीं बचेंगे। अब यहाँ एक प्रॉब्लम होती है, हनुमान जी को एग्जैक्टली वो बूटी नहीं मिली। पूरा पहाड़ सिमिलर प्लांट से भरा था। एक आदमी की जगह क्या होता? पैनिक, कंफ्यूजन। मैं क्या करूं, कौन सी सही है? लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? पूरा पहाड़ उठा लिया। ये इंपल्सिव डिसीजन नहीं था, ये क्लैरिटी था। क्लियर प्रायोरिटी, लक्ष्मण जी की जान बचानी है, बाकी सब सेकेंडरी। आज हम कितनी चीजें एक साथ करते हैं, करियर और साइड हसल, फैमिली टाइम और नेटवर्किंग, फिटनेस और सोशल लाइफ, सब इंपॉर्टेंट लगते हैं, इसीलिए कुछ भी प्रॉपरली नहीं होता। हनुमान जी का लेसन ये नहीं था कि सिर्फ एक काम करो। लेसन ये था, उस मोमेंट में जो सबसे जरूरी है वो पहचानो और पूरा अटेंशन वहां दो। ये क्लैरिटी, ये एक स्किल है और ये सीखी जा सकती है। तीसरी स्टोरी, शायद सबसे प्रोफाउंड। जब हनुमान जी से पूछा गया, तुम्हारा सीक्रेट क्या है? उन्होंने अपनी छाती चीरी और वहां थे राम। ये सिर्फ डिवोशन का सिंबल नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ है। हनुमान जी का हर काम राम के लिए था, उनका हर डिसीजन राम के लिए था, उनकी हर शक्ति राम के नाम से आई। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सिंगल ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल, एक सेंट्रल वैल्यू जिसके अराउंड बाकी सब अलाइन हो जाए। जब आपके पास ये क्लैरिटी हो कि मैं किस लिए जी रहा हूं, तो डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हर चीज को उसी एक लेंस से देखा जाता है। क्या ये मेरी कोर पर्पस सर्व करता है? हनुमान जी का राम नाम उनका एंकर था। आपका एंकर क्या है? अब सीधा प्रैक्टिकल बात करते हैं।
हनुमान जी की लाइफ से हम क्या एक्चुअली अप्लाई कर सकते हैं? लेसन 1, एकाग्रता। प्रैक्टिस। एक काम चूज करो, सिर्फ एक, और उसे 25 मिनट्स बिना डिस्ट्रैक्शन के करो। फोन दूर रखो, नोटिफिकेशंस ऑफ, सिर्फ वो एक काम। ये सिंपल लगता है, ट्राई करो, मुश्किल लगेगा, क्योंकि हमारे ब्रेन्स अब स्कैटर्ड रहने के आदी हो गए हैं। लेसन 2, प्रायोरिटी क्लैरिटी। हर सुबह एक सवाल पूछो अपने आप से, आज अगर मैं सिर्फ एक काम कर सकता तो वो क्या होगा? वो चीज पहले करो, बाकी सब सेकेंडरी। ये हनुमान जी वाली क्लैरिटी है, संजीवनी वाली। लेसन 3, अपना राम नाम ढूंढो। ये फिलोसॉफिकल है लेकिन जरूरी है। अपना एक कोर वाई फाइंड करो। मैं ये सब किस लिए कर रहा हूं? जब वाई स्ट्रांग होता है तो हाउ ऑटोमेटिकली मिलता जाता है और डिस्ट्रैक्शन अपने आप वीक पड़ जाता है। हनुमान जी के पास कोई स्पेशल पावर नहीं थी जो हमें नहीं दी गई। वो भी एक मनुष्य जैसी जर्नी से गुजरे। सेल्फ डाउट भी था उन्हें। याद है जब जांबवान जी ने उन्हें याद दिलाया अपनी शक्ति, तब हनुमान जी को खुद याद नहीं था कि वो कितने पावरफुल हैं। हमारी भी यही सिचुएशन है। हम सबके पास फोकस की पावर है, हम बस उसे इस्तेमाल करना भूल गए हैं। इस दुनिया ने हमारा अटेंशन कैप्चर कर लिया है। वापस लेने का टाइम आ गया है। अगली बार जब कोई नोटिफिकेशन आए, एक बार रुको और पूछो, क्या ये मेरा राम नाम है या ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है? जय श्री राम, जय श्री राम। अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आया तो लाइक करो, शेयर करो किसी के साथ जिसे ये सुनना चाहिए, और कमेंट में बताओ तुम्हारा राम नाम क्या है, यानी तुम्हारी कोर पर्पस क्या है। सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे शिव जी के वैराग्य के बारे में और कैसे डिटैचमेंट एक्चुअली तुम्हारा बेस्ट टूल है सक्सेस के लिए। तब तक जय श्री राम।